Myself, Sankar Shivoy. On our YouTube channel. I will teach you Indian history subject over here. We are going to broadcast our online classes from 1st June 2020. So join our classes, subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for another update. Good evening guys. Welcome to my live class. I'm present here. आपके लिए हाजिर हैं। 8 बज चुके हैं तो आप भी आ जाइए और फिर अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए 8 बज गए। आज हम जानते हैं 27 मई 2020 है, थर्सडे का दिन है और हमारा जो सब्जेक्ट होता है थर्सडे को वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो थर्सडे को हमारा जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री, यानी हम किसके बारे में बात करते हैं? भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं। एक बार आइए जल्दी से और आप शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। जल्दी से जुड़िए। 8 बज चुके हैं, मैं आ चुका हूँ, आप भी आ जाइए ताकि और लोग भी क्या हो सकें, आपके थ्रू जुड़ सकें। आपका धन्यवाद रहेगा कि आप एक बार इसको शेयर कीजिए। आज हमारा जो विषय रहने वाला है, जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री। जैसा मेरा पोस्ट में आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं आपको कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हम भारतीय इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तेजू जाट गोदारा, वेलकम टू माई लाइव। एवरीवन वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं। आप एक बार जुड़िए और एक बार शेयर कीजिए जल्दी से, फटाफट और लोगों को जोड़ दीजिए, फिर अपना क्या कर सकें, क्लास जल्दी से हम क्या कर सकें, शुरू कर। TR सियाग, ईश्वर साई, एमराज, रामाराम जी, आप सबका स्वागत है। आप जुड़े मुझसे जल्दी टाइम से, उसके लिए थैंक यू। अब आप शेयर कीजिए, चलिए और लोग जुड़ जाएं ताकि हमारा सब्जेक्ट बताते हैं आपको। आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में भी किस में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ईश्वर साई जाट गुड इवनिंग, प्रकाश सोलंकी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव, वेलकम। चलिए अपन किसके बारे में बात करेंगे? अपन बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी भारतीय जो एक सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु घाटी, उसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे कैसे विकसित हुई, ये क्या है। आपको कई बार फैक्ट समझ लेते हो लेकिन इसके पीछे चीज क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, विकास गोदारा शेयर कर दिया, शंकर जी थैंक यू, आपका स्वागत है, आपने शेयर किया उसके लिए। रामकृष्ण जी गोदारा, राम राम सा एवरीवन वेलकम। चलिए अब अपन शुरू करते हैं, शेयर करते हैं, आप शेयर करते रहिएगा। अब अपन क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आज हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं हर सैटरडे को आपका करंट अफेयर्स लेके आता हूं द हिंदू अखबार से। अंग्रेजी का अखबार है, उसका मैं एनालिसिस लेके आता हूं आपके सामने। लेकिन कई बार क्या होता है, उसकी जो 7 दिनों का वीकली होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता, बर्डन हो जाता फिर, और मेरा सैटरडे को वो पूरा नहीं हो पाता। इस कारण आज हिस्ट्री के सब्जेक्ट में मैं पहले आपको 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में कभी पूछी जा सकती है, उनको लेके आया हूँ। और एक जो मैं करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ लेके आया हूँ वो क्या है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। हमारे जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके लाइफ से जुड़ी हुई है। इस कारण मैं आज उसको पहले उसको करूंगा, तो आप उसको सुनिए पहले, उसके बाद अपन हिस्ट्री पाएंगे, ठीक है? आई थिंक मेरा जजमेंट सही है, क्योंकि फिर सैटरडे को क्या हो जाता है, वीकली बहुत क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो पहले थोड़ा सा द हिंदू का एनालिसिस कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने आते ही शतक लगा दिया। और लोगों को जोड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जोड़िए, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। और हाँ, कविता जैसे कल सुनाई आज भी सुनाऊंगा सबसे लास्ट में, ठीक है? जुड़े रहिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं। एक शब्द आया था अभी हाल ही में, खबर में है, आपका यूट्यूब चैनल है रामकृष्ण गोदारा, हाँ यूट्यूब चैनल है, उसका नाम RNT एजुकेशन सेंटर है। वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस देता हूँ और हमारे और भी टीचर्स हैं जो साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस देते हैं। आप वहाँ पे जरूर जुड़िएगा। चलिए और लोग शेयर कीजिए ताकि अपन बात करें। अब मैं शुरू करता हूँ आपके बातचीत। अपन बात करेंगे, आज एक सब्जेक्ट है वो है हीट वेव्स। नाम क्या, शब्द को सुनिए, शब्द है करंट अफेयर्स का शब्द है हीट वेव्स। मैं हिंदू आर्टिकल लेके आया, उसमें आर्टिकल था, उसके बारे में बात करते हैं। हीट वेव्स क्या होते हैं? रामकृष्ण जी गोदारा जी, मेरा यूट्यूब चैनल है। चलिए, मेरा जो टेक्निकल टीम है प्लीज इनको आप जवाब दीजिए। रामकृष्ण जी को अपने यूट्यूब चैनल का नाम प्लीज पोस्ट कर दीजिए इनके अंडर में, ताकि ये इनको जान जाए। अब चलिए, हीट वेव्स क्या होती है? हीट यानी क्या होता है? गर्म। वेव्स यानी क्या होता है? तरंगे। सूर्य की तरफ से आने वाली गर्म तरंगों को हम क्या कहते हैं? हीट वेव्स कहते हैं। अब देखिए, अपन समझते हैं इसको क्या चीज होती है। जैसा आप जानते हैं गर्मी का मौसम है अभी, तो गर्मी के मौसम में सूर्य क्या होता है, वर्तमान में जो अभी अगर बात करें कर्क रेखा पे आएगा। कब आएगा कर्क रेखा पे? 21 जून को हमारा 22 जून को क्या होगा, सूर्य कर्क रेखा पे आएगा। और भारत के बीच में से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। इसका मतलब भारत में क्या आने वाली है? गर्मी आने वाली है। कौन से महीने में? जून महीने में। इस दौरान होता क्या है, सूर्य जो है उसकी गर्मी जो है वो कहां पे पहुंचती है? पृथ्वी पर ज्यादा पहुंचती है। जैसे हीट वेव्स किसे कहेंगे? हीट वेव्स मैं बताता हूं आपको, उसको कहेंगे हीट वेव्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, वहां पे पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, तापमान स्थिर है। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है 30 डिग्री तापमान है उसका, हीट वेव्स का मतलब हुआ उस क्षेत्र के तापमान में अचानक से 6 से 7 डिग्री तापमान क्या बढ़ेगा।
तापमान किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं। नॉर्मल भाषा में अगर आप अपने तापमान का मतलब होता है हवा कितनी गर्म है, यानी हवा में गर्माहट कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र का तापमान पिछले कुछ समय से स्थिर है, एकदम से उसमें 5 से 7% क्या आती है, डिग्री क्या आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, हीट वेव्स कहते हैं। हीट वेव्स क्या करते हैं, इससे किसी की जान भी जा सकती है, बहुत ज्यादा तेज क्या होती है, सूर्य की किरणें होती है। चलिए अब समझते हैं सूर्य, इसको हीट वेव्स से पहले थोड़ा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य एक तारा है जो किसको, पृथ्वी और जो हमारे 8 ग्रह है उनके बीच में स्थित है, और सौरमंडल को उससे क्या करके रखता है, बांधे रखता है। हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है। उसकी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में, वैसे 15 करोड़ के आसपास, किलोमीटर के आसपास क्या ये सूर्य पृथ्वी से दूर है, उसको पृथ्वी पर पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कई बुक्स में आपको 8 मिनट 30 सेकंड, इसके आसपास का क्या लगता है, सूर्य को पृथ्वी पर, सूर्य की किरणों को जमीन पर पहुंचने में टाइम लगता है। अब गर्मी के मौसम में क्या होगा, सूर्य की किरणें जल्दी आएगी और तापमान एक किसी क्षेत्र में अचानक से क्या हो जाएगा, तापमान में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी एक हमारी, मैंने आपको एक संस्था का नाम भी बताया था, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तब हमारे लोगों की रक्षा करने में काम करती है। इस एनडीएमए ने कहा है कि 1992 से लेकर 2016 तक हीट वेव्स की वजह से कम 25,000 लोगों की मौत हुई है। कितने लोगों की मौत हुई है, 25,000 लोगों की क्या हुई है, मौत हुई है। इसके अंदर होता क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। किस टाइम पीरियड में, दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में क्या बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। उस दौरान अगर कोई व्यक्ति बाहर काम कर रहा है, कहां पर बाहर काम कर रहा है, सूर्य में या धूप में काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है, वो चीजें देखते हैं। 3 चीजें हो सकती है। एक तो एग्जॉक्शन हो सकता है, यानी वो व्यक्ति थकावट आएगी, बहुत सारा शरीर पे क्या आएगा, पसीना आ जाएगा उसके। दूसरा, स्वेटिंग के साथ साथ, स्वेटिंग कहते हैं, पसीने को कहते हैं, स्वेट कहते हैं, तो पसीना आएगा, साथ ही साथ वो व्यक्ति हाँफ जाएगा। लेकिन जो सबसे खराब जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर है, जो सामान्य टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उससे हमारा कई बार ब्रेन डैमेज भी हो सकता है हीट वेव्स की वजह से। जैसे आपको अगर थर्मामीटर आपने देखा है, कभी डॉक्टर के पास गए, इलाज के दौरान आपके मुंह में थर्मामीटर रखते हैं, अगर आपका तापमान, हीट वेव्स में आपको ध्यान रखना कितने से अधिक तापमान है, तो आप ध्यान रखना है आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आपके शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 पैमाने होते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेंटीग्रेड, सेल्सियस, और एक होता है केल्विन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो इसका मतलब हीट स्ट्रोक होने की संभावना है। इस स्थिति में आप घर से बाहर न जाएं, ये सलाह रहती है। तो ये जो हमारा एक विभाग है, उसका नाम बताता हूं आपको, उस विभाग का नाम है IMD। चलिए आप शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग टुडे। आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भी शेयर कीजिए और आप इस बात को जानिए। IMD, इंडियन मॉनेटरी, हाँ आप जुड़िए और आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, जो भारतीय मौसम विज्ञान है, मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने रिपोर्ट में कहा है कि अगर कोई मैदानी क्षेत्र है और उसका तापमान कितने डिग्री से ज्यादा है, 40 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब हीट वेव्स हैं। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, हिली क्षेत्र है, तो उसका तापमान अगर 30 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे हीट वेव्स है। ऐसा क्यों है, ये भी रीजन जान लीजिए। मैदान में इतना ज्यादा क्यों और पहाड़ी पर क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी से अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है, और पृथ्वी से जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे देखो, आप अगर पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपका 6 डिग्री के आसपास तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहाड़ ऊपर होते हैं, किससे, मैदान से ऊंचाई ज्यादा होती है पहाड़ की, इस कारण पहाड़ पर क्या होता है, आपका तापमान 30 डिग्री से ज्यादा है, तो हीट वेव्स की गणना में किया जाएगा। आपको क्या प्रिकॉशन ध्यान रखने, यानी उसके लिए ध्यान क्या रखना, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हेडेक भी हो सकता है। थैंक यू, डबल सेंचुरी लगा दिया। चलिए आप और शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव, थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आपका जो तापमान है वो 40 डिग्री से ज्यादा, तो हीट वेव्स की गणना में रखेंगे। इसमें चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, एक तो हेडेक होगा, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग का अर्थ होता है आपको पसीना आएगा, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, एक ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, जितना दिन में पानी पी सके, आधे घंटे में आप पानी पीते रहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो, और खासकर वो लोग जो क्या करते हैं, धूप में काम करते हैं, जैसे मजदूर, या फिर वो लोग जो कारीगरी का काम करते हैं, सड़क वगैरह ब्रिज बनाने में काम करते हैं, या किसानी का काम करते हैं, उन लोगों खासकर ज्यादा से ज्यादा, सबको पानी तो सबको पीना है लेकिन ध्यान रखना है। दूसरा, जो मजदूर लोग हैं उनको यह ध्यान रखना है कि आपको 12 बजे से 2 बजे के बीच में ज्यादा धूप में नहीं रहना है। इसमें क्या होता है कि हमको कैसे पता चलेगा हीट वेव्स कब आएगी, तो अगर कभी आएगी तो मुझे अगर न्यूज मिला तो मैं आपको यहां से बता दूंगा। बाकी क्या होती है, भारत सरकार का ट्विटर हैंडल है IMD का,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करके एक ट्विटर हैंडल है उनका, उस पे रोजाना खबर आती रहती है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ट्विटर के थ्रू, तो आपको आसानी से पता चल जाए किस दिन हीट वेव्स है। तो आप उस दिन 12 बजे से 2 बजे के बीच घर में रहिए। ये जरूर रखना है, खासकर रेगिस्तानी क्षेत्र में हमारा तापमान बहुत ज्यादा होता है। आप अभी दिन में देख लेना, अभी भी हमारा 39 सेंटीग्रेड के आसपास तो होता ही है, 36 से 39 के बीच में। तो फिर जून में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस वक्त ध्यान रखना है ताकि आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य चीज से सामना। वैसे भी भारत सरकार क्या करती है, मैसेजेस के थ्रू आपको क्या करती है, जागरूक करती है कि हीट वेव्स बढ़ रही है, आप घर से बाहर नहीं जाएं। तो ये थी हीट वेव्स। इस चीज को आपको समझना था कि हीट वेव से आपके शरीर को नुकसान है। ये करंट में था थोड़ा सा, और इश्यू आपके हेल्थ से रिलेटेड भी है, और हमारे जो मजदूर वर्ग है या हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, इससे क्या हो सकता है, देखो कृषक जो खेत में काम कर रहा है उसको तो काम करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता घर पे बैठ जाए। या मजदूर जो हमारे घर पे कारीगर का काम करता है, वो भी उसको अगर बैठ जाए तो काम कौन, पैसे कौन देगा। इस वजह से उनको करना जरूरी है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हो सकते हैं। आप छाया में रहिए, सर पे कुछ तौलिया वगैरह डाल के रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ताकि आपको इस तरह की समस्या से क्या किया जा सके, बचा जा सके। ये आपको हीट वेव्स के बारे में ध्यान रखना है, इस तरह की चीज होती है। चलिए अब इससे अगला लेते हैं एयरलाइन के बारे में। एयरलाइन क्या है, अभी भारत ने क्या किया है, भारत ने इंटरस्टेट का मतलब होता है राज्यों के बीच में हवाई जहाज की योजना, वापस एयरलाइन शुरू कर दिया। एयरलाइंस का मतलब होता है अब एरोप्लेन के माध्यम से आप एक राज्य से दूसरे। अभी 25 तारीख से शुरू हुई है, और हमारा जो होम मिनिस्ट्री है उसने क्या की, गाइडलाइंस जारी की है। उसमें यह कहा गया है कि 3 तरह से क्या की जाएगी, इनको गाइडलाइंस में 3 तरह की गाइडलाइंस है। कैसे मैं बताते हैं आपको, एक बार शेयर कीजिए। 3 तरह की गाइडलाइंस ये है, पहली गाइडलाइंस ये है, 3 तरह के लोगों को बांटा गया है। एक को रखा गया एसिम्प्टोमेटिक, एक को रखा गया सिम्प्टोमेटिक, और एक को रखा गया माइल्ड सिम्प्टोमेटिक। ये 3 टर्म अपन समझते हैं, शेयर कीजिएगा। एसिम्प्टोमेटिक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें कोविड-19 का कोई नामो निशानी नहीं है, कभी उसको है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं है। सिम्प्टोमेटिक संभावना है, और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक जिनको हो चुका है या पॉजिटिव होने की क्या है, बहुत ज्यादा संभावना। इन 3 कैटेगरी में उनको रखा गया। आप शेयर कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन का क्वारंटाइन रखना पड़ेगा। जैसे राजस्थान से कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ करके मान लो कर्नाटक चला गया, तो वहां उसको 14 दिन फिर होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अब कोई सिम्प्टोमेटिक है तो उसको हवाई जहाज में जब वो एंटर होगा तब उसकी क्या होगी, चेकिंग होगी, और उसके बाद में जब वो जिस राज्य में पहुंचेगा उसको कहां पर, हेल्थ फैसिलिटी में रखा जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी का मतलब है हॉस्पिटल में रखा जाएगा, जो क्वारंटाइन सेंटर बन रखे हैं उनमें। सवाई राम जाट, गुड इवनिंग, वेलकम। दिनू गुजर जी, वाह, थैंक यू एवरीवन। आप एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं, ठीक है। अभी आपको और चीज बताते हैं इसके बारे में। तो आपको, और ये माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, उसको तो क्या किया जाएगा, पहले चेकिंग होगी जब हवाई जहाज चढ़ेंगे, जब वापस पहुंचेंगे तो वहां उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, और हॉस्पिटल में अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो उन्हें वहीं पर रखा जाएगा, और नेगेटिव आते हैं तो घर पे भेज दिया जाएगा। 7 दिन का उनको क्या होगा, होम आइसोलेशन होगा, और डॉक्टर की टीम उन पर काम करेगी। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप सबको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी हवाई जहाज में जाएगा उन सबको आरोग्य सेतु ऐप क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि पता चल सके कि किसी को अगर आसपास में है तो उस चीज को क्या हो सके उसका। एनआर पटेल सर, हाय, वेलकम सर टू माय लाइव, एवरीवन वेलकम। एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाए। अब इसके बाद बात करते हैं अपन, एक और बात करते हैं अपन इसके बारे में कि आपको इसके अलावा एक इंटरनेशनल क्या हुई है, फ्लाइट्स भी शुरू हो गई। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है भारत से बाहर क्या जाएगी, फ्लाइट जाएगी, नहीं, बाहर अगर कोई भारतीय फंसा हुआ है, उसको भारत लाया जाएगा, ठीक है। इसको इंटरनेशनल फ्लाइट नाम दिया गया है, और उसमें भारतीयों को लाया जाएगा और उनकी चेकिंग होगी, और उसको होम क्वारंटाइन या फिर आइसोलेटेड किया जाएगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि इसके बारे में अभी जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके हिसाब से। अब थोड़ी सी बात करते हैं गाइडलाइंस में समस्या क्या आ रही है। गाइडलाइंस में ये समस्या आ रही है कि अभी क्या हुआ, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम हो गई। कारण क्या, कोविड-19 की वजह से इतने दिन एयरपोर्ट क्या थे, बंद थे। कुछ राज्यों ने एयरपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया, कुछ राज्यों ने एयरपोर्ट नहीं खोलने का फैसला किया है। अब हमारे एयरलाइंस यानी जो एयर इंडिया अथॉरिटी है हमारे भारत की, उसको क्या समस्या आ रही है, उसको यह समस्या आ रही है कि अगर किसी राज्य से उड़ान भरी और आगे वाले राज्य का क्या स्टेटस है, यानी वहां पे एयरपोर्ट खुला है कि नहीं है, वहां कितने हवाई जहाज खड़े हैं, वहां लैंडिंग कर सकते हैं कि नहीं है, इस चीज को लेकर थोड़ी समस्या आ रही है। किसको, भारतीय जो विभाग है हमारा जो वायु परिवहन को देखता है उसको। इसके अलावा एक और चीज भी है।